हे एवरीवन, कैसे हैं सारे? ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी। और आजकल के दौर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है, क्योंकि जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। पूरे 4 दिन से काफ़ी गर्मी हो रही है और एक एक दो दो तीन तीन डिग्री बढ़ते ही जा रहा है। आज कल 23 था तो आज 25 है, तो बहुत ही गर्मी लग रही है। और जिस वजह से ना काफ़ी नुकसान हो रहा है हमारे पहाड़ों में, आगे आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए। अब जब फाइनली समर्स आ गए हैं किन्नौर में, तो हमें उस हिसाब से खाना चाहिए और ठंडी, जो पेट को बिल्कुल ठंडा रखे ना, ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। तो जैसे लेमनेड वगैरह तो हम पी रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे मैं पुदीने की चटनी बना रही हूँ, जो कि ठंडक भी पहुँचाएगी और गर्मी से भी राहत दिलाएगी। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ चटनी उठाने। दोस्तों, इतनी गर्मी में ना रोटी चटनी खाने का मज़ा ही कुछ और है। पेट शांत हो गया। दोस्तों, 1 डेढ़ हफ्ते पहले मैंने यहाँ पे लेटस बीजा हुआ था, जो कि सैलेड होता है। और देखिए कितने छोटे छोटे उग गए हैं। और यहाँ साइड से मैंने खीरा बीजा हुआ था, तो खीरा भी बढ़िया से उग गए हैं। लेकिन गर्मी की वजह से और मौसम एकदम चेंज हो गया, क्योंकि ठंड हो रही थी, पता नहीं चल रहा था कि गर्मी है कि सर्दी है। उस वजह से क्या हो गया, जो खीरे बड़े बड़े हो गए थे ना, वो येलोइश पड़ने लग गए। पानी तो हम टाइम टू टाइम डाल रहे थे, और अचानक से इतनी गर्मी हो गई कि बीमारियां लगने लग गई। तो खीरे तो पीले पीले होने लग गए, और साथ ही साथ जो हमारे अनाज है उसमें कीड़े लग गए। तो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, खीरे अभी जाके थोड़े से ठीक लग रहे हैं, क्योंकि इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बहुत ही दुख हो रहा था। ऊपर से इतना मेहनत करते हैं हम लोग, और ऊपर से देखिए मौसम के मार की वजह से ना बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं खीरे की क्या हालत हो गई है। ये देखिए, अब ये वाला खीरा तो पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पे कद्दू काट रहे थे, क्योंकि गाय को खिलाने के लिए। और पिछले साल के कद्दू है, देखिए अभी तक भी ख़राब नहीं हुए, बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो लॉन ग्रास है, इसमें भी कीड़े लग गए हैं। और छोटे छोटे से कीड़े रात को वो निकल आते हैं बाहर, और दिन में छुप जाते हैं इन घास के नीचे।
तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से काट रहे हैं। मतलब मशीन जो ट्रिम करने वाली मशीन होती है ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए छोटे 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 करके इसको काट दिए गए हैं और बस खाने में लगे हुए हैं। और हमने रागी बीजा हुआ है खेत में, सेम ऐसे ही उसके छोटे छोटे से ऐसे जैसे ये ग्रास है वैसे ही रागी होते हैं। तो रागी को भी काट के आधा काट रहे हैं। मतलब इतने कीड़े हैं कि पूछो मत, आप पैर भी नहीं रख सकते। और धूप देखिए कितना झुलस रहा है आज दिन में। और यहाँ भी देखिए साइडों से किस तरीके से कट किया हुआ है। तो मशीन की ज़रूरत नहीं है, आजकल ये कर रहे हो। और ये है वो कीड़ा जो कि मुझे रास्ते में दिखा था, पता नहीं अभी किसके खेत में जा रहा है क्या कांड करने के लिए। और ये एक नहीं है, अगर आप एक जगह पैर रखोगे ना खेत में, तो आपको वहीं पर ही 20-20 30-30 कट्ठे झुंड में दिखेंगे इस प्रकार से कीड़े। और ये वाला जो फूल है ये रास्ते में खिला हुआ था। और पुराने टाइम में इस वाले फूल के जो जड़ है ना, उससे हेयर वॉश करते थे, क्योंकि उसमें काफ़ी जाग निकलता है। मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी कि कैसे करते थे पुराने ज़माने में, इसका यूज़ करते थे। तो फूल मुझे बड़े प्यारे लगे तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए क्लिक ले लिया था। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो वाइल्ड एप्रिकोट है, जिसकी गिरी कड़वी होती है, जिससे गुट्टी का ऑयल निकाला जाता है, अब वो भी पकने स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी येलोइश से हो रहे हैं और बस एक हफ्ते में ये भी पक जाएंगे। गर्मी की वजह से तो बहुत ही जल्दी पक जाएंगे। और साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पे अनाज है वो भी देख सकते हैं। और इस खेत में भी काफ़ी सारे कीड़े लगे हुए हैं नीचे से, और हालत बड़ी ख़राब हो रखी है। इन कीड़ों ने ना हालत ख़राब कर दी है हमारी, क्या ही बताएं। और ये देखिए ये दिन का टाइम है 1-2 बजे के आसपास। तो कितनी, मतलब देख के ही लग रहा है कि कितनी गर्मी है। मतलब क्लियर सा नहीं दिख रहा चारों तरफ। और हालत देखिए कैसी है। हवा बेशक चल रही थी, पर हवा में भी थोड़ी बहुत गर्माहट है। अगर पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं तो फिर ठीक लगता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। लेकिन ऐसे गर्मी में चलेंगे तो हवा भी गर्म चलती है। फिर इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा चलो आज कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं और पीते हैं। और बस ब्लेंडर की मदद से मैंने अच्छे से बीट किया पहले कॉफ़ी को। मैं बना रही थी कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि मेरे ना गर्मी की वजह से थोड़ा घबराहट सा हो जाता है, बीपी डाउन सा चला जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज चिल्ड कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी मैं। और साथ में हवा अभी चलनी स्टार्ट हो गई थी, तो हवा में बैठ के आराम से पीऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने कोल्ड कॉफ़ी तैयार कर ली है और मैं चली गई। दोस्तों कुल मिलाकर सुबह और शाम का टाइम है ना, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं सुबह शाम। लेकिन दिन में तो काफ़ी गर्मी है। और साथ ही साथ दिन में ना पानी भी गर्म ही आता है, और सुबह शाम तो पानी भी ठंडा है। मज़ा आ रहा है पीने में, क्योंकि फ्रिज का पानी तो हम क्या ही पीना है जब यहाँ पे इतना ठंडा और इतना टेस्टी पानी आता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें इस तरीके से। बाकी आप लोगों को जैसा मैंने दिखाया कि गर्मी बढ़ने की वजह से कितने कीड़े हो रहे हैं, और हमारा जो अनाज है वो भी ख़त्म कर रहे हैं। इवन हमारा जो ये लॉन ग्रास है इसको तो खा रहे हैं, तो वो तो क्या ही बोलना। और बीमारियां अलग से लग रही है, क्योंकि पहले कुछ टाइम पहले बिल्कुल ठंडा हो गया था, है ना मौसम। और हमें पता ही नहीं चल रहा था सर्दियाँ आ रही है, गर्मी आ रही है, हो क्या रहा है। पहाड़ों पे बर्फ़ भी पड़ रही थी, लेकिन अचानक से फिर गर्मी हो गई। फिर इस वजह से ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है काफ़ी सारा, तो उसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है। और आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या होगा। और मुझे हमेशा ही चिंता रहती है कि हम जो हमारी जनरेशन है वो तो फिर भी इतना कुछ देख लिया है, आने वाली जनरेशन के लिए पता नहीं क्या होगा, क्लाइमेट कितना चेंज होगा और क्या कुछ होगा पता। और आप लोगों के वहाँ पे तापमान कितना है बताइएगा, क्योंकि 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, सब जगह गर्मी हो गई है। तो आप लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या पी रहे हैं अपनी गर्मी भगाने के लिए, ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।